खुशी के टाइम तो कोई करता नहीं है, दुख के टाइम सब याद करते हैं। दुख में अपना इष्ट याद आता है, गुरु याद आता है, अल्लाह खुदा परमात्मा जिस रूप में मानते हो याद आता है। परंतु उनकी खूबी क्या है कि जिस हाल में भी याद करते हो वो हमारे दोष ना देख के फिर भी हमारी प्रार्थना को, अर्जी को और जो पुकार करते हैं उसको सुनता है। लेकिन कई बार कमी हमारी होती है, वो पुकार करने में भी हमारी चतुराई है। यूं तो कभी भूले से याद भी नहीं करते और एक दिन में याद करके दोष निकालना शुरू कर देते हैं कि मेरे ये काम नहीं किए। ये याद नहीं करता कि जो पीछे बीते हुए दिनों में कितना याद किया, या सुख की घड़ी में कभी याद किया। जब तो लापरवाह हो जाते हो खाने में, पीने में, सोने में, ऐश आराम में, दुनियादारी के मौज मस्ती आनंद की चीज़ों में सब भूल जाते हो। और चाहिए क्या था? चाहिए तो हमें ये था कि सबसे पहले उस मालिक को याद करना चाहिए था, जिसको वाह गुरु कहते हो ना। उनकी खूबियों का तो बखान बहुत अच्छी तरह करते हो कि तेरे गोरे भी तेरे, काले भी तेरे, झूठे भी तेरे, सच्चे भी तेरे। ये उनकी खूबी का वर्णन है कि वो अल्लाह ताला, वो मालिक सबके किसी को दोष नहीं देखता। उसकी दुनिया में देखते नहीं, पापी भी हैं, झूठे भी हैं, कपटी भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, प्यार करने वाले भी हैं, नफरत करने वाले भी हैं, चोर ठग लुटेरे भी हैं, डाकू भी हैं। वो किसी को मना नहीं करता, किसी को अच्छा करने वाले को इनाम नहीं देता। आदमी पाता तो अपने कर्मों का फल है, लेकिन अच्छे कर्म कौन कर पाता है? जो उसको सन्मुख रखता है मालिक को, जो याद रखता है ना, वो फिर बैठता नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने दिया कहा कि सुख की घड़ी में तो ज्यादा आदमी को गफलत नहीं करनी चाहिए, गाफिल नहीं होना चाहिए। कोई धन के गरूर में, कोई ऊंचे पद के गरूर में, कोई ऊंची जाति के उसमें, कोई रूप रंग के उसमें, कोई अपने सुख संपदा के उसमें आके सोचता है कि मेरे बराबर कोई है नहीं। लेकिन ये दुनिया की चीजें हैं जो बुल्ले शाह ने कहा कि चढ़ते सूरज ढलते देखे, कोटे सिक्के चलते देखे, जिन्हा दाना जग विच कोई ओ पुत्र भी पढ़ते देखे। दुनिया कहती दाल नहीं गलदी, मैं तो पत्थर गढ़ते देखे। कोई पैरों ते नंगा फिरता, कोई सिर ते ढूंढे छावा। मैनू सतगुरु सब कुछ देता, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। ये दुनिया में सब कुछ देखा। जो सूरज आज चढ़ता है कल को ढल जाएगा। यहाँ खोटे मंदे सब उस परमात्मा की रचना है ही, परंतु जो आज़ादी दी गई इंसान भूल जाता है। तो हमेशा सुख के समय तो उसका शुक्राना करना चाहिए, बार बार शुक्राना करो मालिक कि आपने जो दात बख्शी है, हम कैसे उसका वर्णन करें कि आपने हमें क्या क्या दिया। पहली चीज तो इंसान का शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ, फिर वो सर्व अंग संपन्न होना बड़ा दुर्लभ है। देखते नहीं, कोई अंधा लूला लंगड़ा पैदा होता है, काफी ऐसे पैदा होते हैं जिनको ज्ञान बुद्धि नहीं है, बेचारे अपना पशु जैसा जीवन बिताते हैं। कोई ऐसे हालत में पैदा होता है वो कुछ भी दुनिया में आके कर नहीं पाता। लेकिन जिन इंसानों को सारी चीज मिली, कितने सुंदर काम दिए, सबकी बातें सुनते हो, आंखें दी सब कुछ देखते हो, पैर दिए चल के कहीं भी जा सकते हो, हाथ दिए कोई भी काम कर सकते हो, ज्ञान बुद्धि विवेक विचार दिया कि अच्छी सोच से आप
सब कुछ बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। तो उन चीजों का एहसान भूल गया। हमें एहसान मानना चाहिए था मालिक का कि इतना सुंदर शरीर दिया, ऐसे ऐसे तोहफों से हमें नवाजा, और फिर भी हम भूल जाते हैं। तो जब आदमी को अच्छे सुख मिलते हैं तो गाफिल ना होना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, मालिक तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और दुख की घड़ी में जब प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन दोनों ही चीजों में अगर नेक रास्ते पे चलते हुए भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो भी कभी मालिक में दोष ना निकालो, फिर भी सोचो ये मेरा ही किया हुआ कोई कर्म है। किसी न किसी जीवन में मैंने खोटा मंदा बुरा किसी का किया होगा, इसलिए आज वो कर्ज के रूप में मेरे सिर पर है, वो मुझे देना पड़ रहा है। इस दुनिया में सब कर्जदार हैं, कोई बाप का, कोई बेटी का, कोई धी का, कोई जमाई का, कोई भाई का, कोई बहन का। यहां तक कि पशु पक्षी भी जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनके भी कर्जदार हैं। अनेकों कहानियां ऐसी मिल जाएं। और पुकार की बात कभी खाली नहीं जाती। दुआ इंसान को सच्चे दिल से देता पूरी होती है। या हिंदुस्तान में मुगलों का राज स्थापित होने का कारण क्या था? एक गिरणी के वरदान से। जब सच्चे दिल से दुआ कर आम बात करने के लिए आते हैं, परमात्मा हर विपत्ति से निकाल लेता है। तो दुआ जब सच्ची होती है तो ये तो पत्थर को भी पिघला देती है। इंसान के अंदर जो शक्ति है, परमात्मा के बाद में दूसरे नंबर की कृति, बल्कि 3 लोक में तो इंसान के समान कोई है ही नहीं। देवी देवता वो भी सब याचना करते हैं कि मालिक हमें एक बार इंसान बना दे ताकि हम करनी कर सकें। और सारी भोग भूमियां हैं, ये कर्म भूमि है, इसी में इंसान कर्म कर सकता है। किसी का बुरा ना करो, क्योंकि अगर करोगे तो बुरा कर्म फल बन जाएगा, वो भोगना पड़ेगा। कितनी सीधी बात कही है कि जो आदमी बम्बोड़ के पेड़ बो के आम कैसे खा सकता है, जौ बो के गेहूं कैसे काट सकता है। कहने का मतलब कर्म जब अच्छे करोगे, नेक कर्म करोगे तो उसका फल मीठा मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर हमने अपना कर्म बिगाड़ लिया तो उसका फल जो बुरा होगा, फिर दोष ना देना किसी को। परमात्मा तो किसी को दोष को बुरा करके आता है, भाई अपना तेरा बुरे कर्म का परिणाम है, किसी को दोष ना दे। अच्छा करता है उसका अच्छे का है। परमात्मा कहता है किसी का एहसान नहीं है, तूने अच्छा किया वो अच्छा मिला है। प्रकृति का नियम है, जो इंसान किसी से लेता है उसको देना पड़ता है उसको। तो इसलिए कि तुम क्या लेना चाहते हो? बुरा लेना चाहते हो, बुराई मिल जाएगी। बुरा किया करो, क्यों जो देते हो वही तो मिलेगा ना। लेकिन बुरा कोई नहीं मानना चाहता, दुख कोई, कष्ट कोई नहीं अपनाना चाहता। सब सुख के साथी हैं, सुख मांगते हैं। सुख मांगते हो तो किसी को सुख दिया करो, लौट के सुख आएगा। इज्जत मान चाहते हो, दूसरे को इज्जत दिया करो, तुम्हें इज्जत मिलेगी। प्यार चाहते हो तो दूसरे से प्यार दिया करो, दूसरा कोई नहीं देता। ये चीजें आपके पास हैं। जो चीज आपको दूसरे को देते हो वही लौट के आपके पास आ जाएगी। भक्ति के ये रूप हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों। जब तक इंसान के कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई भक्ति नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं। धर्म है अच्छे कर्म का फल। नेक कर्म जो करता है वो धर्म का पालन करता है।